गाइस जब से मैं भोपाल से निकला हूँ मेरी गाड़ी 110 से नीचे तो बात ही नहीं कर रही। मतलब 110, 115, 120, 110, 115, 120 कंटिन्यूस। और ट्रैफिक सब चीरता हुआ ही आ रहा तुम्हारा भाई आज नॉन स्टॉप फुल थ्रोटल खींचा हुआ है। जो इस गाड़ी की मैक्स पावर है वो मैक्स पावर खींची हुई है। मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। ये बड़े बड़े ट्रक ग्रुप सब ऐसे ही निकल रहे हैं। 32-33 मिनट्स के आसपास इनको लगे और 53 मिनट मेरे को लगे एग्जैक्ट। मैं जब तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त दोपहर के 1 और हम निकल रहे हैं भोपाल से वापस बैक टू इंदौर। सो के बहुत लेट उठे क्योंकि कल थक गए थे बहुत ज़्यादा। सुबह और अप्रॉक्स 3-4 बजे के आसपास सोए थे। अब जाके कहीं नींद खुली है, नहा धो के फ्रेशन अप होके रेडी होके हम लोग निकल रहे हैं इंदौर। और ये अपनी गाड़ी वापस पूरी पैक। और विशाल भाई की गाड़ी में दिखा नहीं सकता क्योंकि अनवील भी तो करनी है फिर, तो वो हम इंदौर जाके करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो हम इंदौर पहुंच जाए एक बार, उसके बाद उनकी गाड़ी अनवील करेंगे क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हैं। वो कराने के बाद ही आपको एक बार दिखाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये पूरा होटल था, ये अपना सामान रखा है। फटाफट से जैकेट पहनते हैं, गियर अप करते हैं और निकलते हैं सीधा इंदौर के लिए। तो गाइस वेलकम हो चुका है भोपाल सिटी में मतलब अब वैसे तो हम बाय बाय कर रहे हैं बट ट्रैफिक ने हमारा बहुत ज़ोर से वेलकम कर दिया है और बहुत भयंकर ही ट्रैफिक हो रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, हवा ख़राब है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। क्या कर सकते हैं। तो फटाफट से क्लियर करते हैं सिटी को और मिलते हैं सीधा हाईवे पे। कैसे हो बच्चों? विशाल भाई को बस मौका मिलना चाहिए बच्चों को घूम घूम करने का। बच्चों को घूम घूम करके निकल जाते हैं, बच्चे बेचारे खुश हो जाते हैं। मैं भी जब बहुत छोटा था तो ऐसी बाइकों की आवाज़ सुन सुन के बहुत खुश होता था। जब मैं स्कूल की बस में होता था या वैन में होता था, घर जा रहा होता था, बाइक्स निकलती थी घूम घूम करते हुए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। क्योंकि अब समझते हो एक लड़के के लिए मतलब बाइक्स और कार्स के अलावा और है क्या लाइफ में। एक लड़का बस इन 2 चीज़ों में ही खुश है। उसको कुछ मतलब लाइफ की कितनी भी टेंशन हो, वो अपनी बाइक और कार में अगर एक बार दिल लगा लेता है ना, सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं उसकी, सारी की सारी। गाइस तो हम आ चुके हैं थोड़ा सा हाईवे पर और द सीन इज के अब जाएंगे इंदौर। बट मुझे बहुत ज़ोर से पानी की प्यास लग रही है और आज की इस धूप वाली राइड से मुझे समझ में आया कि हाइड्रेशन बैग कितना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हाइड्रेशन बैग एक्चुअली, क्योंकि जब आप राइड करते हो और गर्मी लगती है और आप डिहाइड्रेट होते हो तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीते रहो और चलते रहो। तो बस थोड़ा सा ही हाईवे पे और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 110, 115, 120, 21 लोडिंग्स भी है एक्चुअल में मेरी गाड़ी पे। 2 बैग बंधे हुए हैं, एक मेरा एक विशाल भाई का। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हम लोग आ चुके हैं देवास भोपाल कॉरिडोर रोड पे और टाइम हो रहा है इस वक्त 1:52 और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा इंदौर। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। अगर उस हिसाब से चला तो हम लोग बहुत जल्दी आज इंदौर पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्दी। तो ऐसा सा कुछ सीन है। और ये अपनी बाइक है और ये विशाल भाई की बाइक है, ये विशाल भाई ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसा सा कुछ सीन है। फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं इंदौर और मिलते हैं आपको हाईवे पे। और गर्मी बहुत तेज़ हो गई है गर्मी। और गाइस रेस चालू हो चुकी है ऑलरेडी। विशाल आगे निकल गया है और ये कुछ बाइक्स और मतलब ये कुछ कार्स की वजह से मैं पीछे रह गया था। विशाल जा रहा आगे आगे भगाता हुआ।
विशाल तो बहुत आगे ही निकल गया यार। मैं तो चल रहा हूँ, मुझे तो वो मिल ही नहीं रहा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आगे। गाइस जब से मैं भोपाल से निकला हूँ मेरी गाड़ी 110 से नीचे तो बात ही नहीं कर रही। मतलब 110, 115, 120, 110, 115, 120 कंटिन्यूस। और ऑलमोस्ट मतलब शायद 60 किलोमीटर मैंने समथिंग 70 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। और विशाल मेरे को दिख ही नहीं रहा कहीं दूर दूर तक, जाने कितने की स्पीड से जा रहा होगा। अपन तो अपनी हाईएस्ट खींच रहे हैं जो भी है गाड़ी। और आज देखते हैं कितनी जल्दी हम भोपाल से इंदौर पहुंच पाते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन मेरा रोड पे ज़्यादा है। और अगर मतलब मैं रिकॉर्डिंग्स में उलझा रहूँगा तो मेरी स्पीड मुझे स्लो करनी पड़ती क्योंकि कैमरे में देखना पड़ता बार बार। और डोडी तो हम आ भी गए। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि डोडी भोपाल से कितना है। आई थिंक शायद 80 किलोमीटर है टोटल। क्योंकि डोडी का मुझे अभी एक बोर्ड दिखा, होटल ये मोटल डोडी का। और तो सोल भी आसपास ही हो क्योंकि डोडी और सोल बहुत आजू बाजू है। सोल से इंदौर रह जाता है एग्जैक्ट 90 किलोमीटर। तो टाइम मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन जेब में रख दिया था क्योंकि मैं गाड़ी भगा रहा हूँ। और अगर माउंट पे लगाता तो बैंड बज जाती। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और ट्रैफिक व्रैफिक सब चीरता हुआ ही आ रहा तुम्हारा भाई आज। नॉन स्टॉप फुल थ्रोटल खींचा हुआ है। जो इस गाड़ी की मैक्स पावर है वो मैक्स पावर खींची हुई है। मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। ये बड़े बड़े ट्रक प्रूफ सब ऐसे ही निकल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी 110 से नीचे बात ही नहीं कर रही आज। कितना भी बीच में ट्रैफिक आ गया गाड़ी 110 से नीचे उतरी नहीं है। 110 पे खिंची जा रही है। एक आध जगह की बात अलग है, 50-60 पे आया बीच में और हल्की हाल फिर वापस 100 पकड़ी। जैसे ये लोग, ये देखो 100। मुझे मालूम अब ये क्या एक्चुअल में रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं है। तो मैं उतना लिमिटेड ही जा रहा हूँ। पागल औरत स्पीड पे गाड़ा गई पूरी। टोल आ गया गाइस। जैसा कि मैंने विशाल भाई को बोली थी मुझे टोल पर मिलना, तो वो यहीं कहीं खड़े होंगे। देखता हूँ कहाँ खड़े हैं। मैंने बोली थी उनको टोल पे मिलने को। मिल गए विशाल भैया। कितनी देर हो गई तुमको आए हुए? मैंने यहाँ पे लगा दी। क्या बात चल रहे हो? सही बताओ, अभी टाइम क्या हो गया?
अभी हो गया 246। वाह यार, मतलब मैं कितने मिनट में आ गया? मैं वहां से कितना 52 पे निकले थे अपन है? 53 पे। तो 53 से 53 1 घंटा होता है ना? ये क्या किया तुमने दचको में? गलती भी हो गई, मतलब नुकसान भी हो गया। लो भाई, आते ही सुहा। तो गाड़ी इतनी स्पीड में चलोगे तो मैं अपनी चेक करूं? हाँ, मतलब 45-46 मिनट के अंदर रास्ता भी हो गया। वाह यार, कितना किलोमीटर होगा अप्रोक्स? 100? नहीं यार, ज्यादा होगा। वहाँ से निकले थे ना, हाँ। तो था 240, मैंने उसके अंदर जो यहाँ पे था ना, वो था 844। चलो यार, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लें, पानी वानी पी ले। जब से यार भगाए जा रहे हैं। गाड़ी चला रहे और अपने साथ तक नुकसान भी। तो गाइस, अभी हम लोग ये टोल पर पहुंच चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा टोल सामने, देखो ये है टोल। और मेरे को लगा है कितना टाइम आने में, 53 मिनट्स। और विशाल भाई को लगे 33 मिनट्स, 32-33 मिनट्स के आसपास इनको लगे। और 53 मिनट मेरे को लगे एग्जैक्ट। मैं जब आया था तब विशाल भाई के फ़ोन में टाइम हो रहा था 246 और मैं निकला था वहाँ से 153 पे। तो मोटा मोटा मैंने भोपाल टोल से इंदौर टोल 53 मिनट्स में टच कर दिया है। और वो भी अपनी 10 साल पुरानी पल्सर से। बहुत खुशी हो रही है लिटरली, और विशाल भाई के लिए भी। लेकिन इनका एक छोटा सा नुकसान हो गया, रिकॉर्डिंग्स में आपको दिख ही जाएगा क्या हुआ है। बाकी चलिए मिलते हैं अब आगे इसी व्लॉग में। पहुँचते फटाफट से इंदौर, बट छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, चाय वाय देखते, चाय वाय मिलती है तो चाय वाय पीते हैं और चलते हैं फिर। तो गाइस, ब्रेक ले लिया था, अब निकल चुके हैं यहाँ से हम लोग। और ब्रेक लिटरली बहुत ज़्यादा ही ले लिया हमने। सोचा था 15-20 मिनट, आधा घंटा रुकेंगे, फिर 1.5-2 घंटे के आसपास रुक गए। 2-2-2.25 घंटे ही हो गए होंगे ऑलरेडी। मतलब बैठे बैठे मैं और विशाल भाई थोड़ी ऐसी चिट चैट कर रहे थे, तो बैठे बैठे कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। और सोचा कि थोड़ी सी धूप भी नीचे हो जाए फिर चलते, क्योंकि गर्मी में बुरा हाल हो गया था। तो अब वापस बैक टू रोड। और इंदौर मुश्किल से यहाँ से बचा होगा कितना, मतलब बेसिकली देवास बचा होगा यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास। बट हम लोगों ने अभी ये टोल टू टोल जो मैंने 53 मिनट्स में किया, और विशाल भाई ने तो शायद 32-33 मिनट में किया। और इनकी गाड़ी का साउंड सिस्टम बना देता है, डॉल्बी ऑडियो में बजता है इनका गाड़ी का एग्जॉस्ट। बट मज़ा आया। विशाल भाई की वजह से मेरी ये भोपाल राइड भी हो गई और मेरा काम भी हो गया, विशाल भाई की गाड़ी भी रैप हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा है, बट ये धूप अच्छी नहीं है। तो गाइस, ये है हमारा फाइनल इंदौर का टोल। और इस टोल को क्रॉस करते ही हम लोग इंदौर में एंटर हो जाएंगे। और हमारी मतलब भोपाल से इंदौर की जो राइड है वो फाइनली सक्सेसफुल हो गई। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं आई हम लोगों को, ना गाड़ियों ने परेशान किया, मतलब सब अच्छा हो गया। नो डाउट एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना, बट कमेंट करना मत भूलना। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और जितने भी मतलब सब लोग हो सबके साथ में शेयर करो, जितने अपने नोन लोग हो, क्योंकि चुग्गी को सपोर्ट चाहिए बहुत ज़ोर से। तो बात ऐसी है कि शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही व्लॉग्स में आगे भी। बाकी चुग्गी साइनिंग ऑफ, राइड हियर राइट नाउ फ्रॉम इंदौर।
बाय बाय।